जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का फॉर्म चालू हो चुका है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 14 मई 10:48 हो चुके हैं और फॉर्म एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, UP-SSC.gov.in पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले सेगमेंट पर, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पेट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, चलिए मैं इसको मोड चेंज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है कि अगर आपने इससे पहले पेट एग्ज़ाम दिया हुआ है 2021, 22, 23 में, तो आप उस संख्या का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आपको पेट का नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर देंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो करके चलते हैं। अगर आपके पास है तो आप डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या डालना है, वो मैं सारे एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का नेम डालना है, यानी कैंडिडेट का नाम, वो भी हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपको ध्यान देना है, आगे मिस्टर मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है। फिर डोमिसाइल ऑफ स्टेट आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस करना है डोमिसाइल, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर आप अगर यूपी के हैं तो पूछेगा फ्रीडम फाइटर है या नहीं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर दिव्यांग कैंडिडेट है यानी विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप स्किल प्लेयर हैं यूपी के तब आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप होम स्टेट तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूपी ही रहेगा, अगर आप ऊपर यस करे रहेंगे तो। फिर यहाँ पे जिला पूछा जाएगा, कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। फिर कैटेगरी का ऑप्शन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप जनरल करेंगे तो हो सकता है फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल हमारे यहाँ पे जनरल नहीं है, हम ओबीसी हैं तो ओबीसी यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस डालेंगे तो आप हाल ही का बना हुआ ईडब्ल्यूएस अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको ध्यान देना मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा। ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ से शादी हुई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरे केस में यस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो आइटम एप्लीकेबल। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर एक्स एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश के हैं यानी आप रिटायर हो चुके हैं तो नीचे वाला चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉट एन एम्प्लॉय पे चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप आयु में छूट का दावा चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर उसके बाद आपको कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे केस में फिलहाल अभी नो ही रहेगा। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एनी अदर रीजन, सेवा, नियमावली, कोर्ट ऑर्डर। अगर आपने कुछ कराया हुआ है तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सीधे नो पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड चूज़ करना है। आपका जो भी बोर्ड होगा, हमारे केस में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल यूपी बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड लिख देंगे, आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर आपने पास किया है। रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड सिस्टम या परसेंटेज सिस्टम। ठीक है, यूपी बोर्ड में परसेंटेज सिस्टम चलता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितना मार्क्स पाया, जैसे कि मान लो मेरा 413 है, टोटल मार्क्स 600 हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, इंटरमीडिएट की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे रोल नंबर, फिर यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, कितने मार्क्स आपने पाए हैं, कितने में पाए हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद इंटरमीडिएट का बोर्ड आपको चूज़ करना है। अब आपका जो भी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। फिर यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और पीजी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रख देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डिटेल, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट या रोल नंबर और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ उसकी डेट डालना है। और यहाँ से परसेंटेज आप सेलेक्ट करके फिर मार्क्स ऑब्टेन और टोटल ऑब्टेन, टोटल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट करेंगे। अगर पीजी नहीं है या ग्रेजुएशन नहीं तो इसको नीचे वाले को छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं 30-40 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 62,115 कैंडिडेट अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, अभी जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है 11:17 है 14 मई की डेट में। ठीक है, किसी कारणवश मुझे तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ा तो इस वजह से।
अब ये रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर पे। दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 50 से 100 KB के बीच फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो आपको 30 से 50 KB के बीच का करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, नीचे अपना नाम लिखना है हिंदी में। ठीक है, कैसे रिसाइज किया जाए इस मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आपको आई बटन मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ मिलेगा। अब सिर्फ हम सीधे यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमने ये कल फ़ोटो बनाया था, 70% फेस आपको ध्यान में देना है, यहाँ पर फ़ोटो आपका जो है एरिया कवर करता हो। 70% आपका फेस होना चाहिए, 30% उसके नीचे का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के हैंडल इसको एडजस्ट कर देंगे, सेव फ़ोटो डाटा पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे हमारा फ़ोटो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, प्लीज़ चेक नेम एंड एक्सटेंशन, यानी फाइल का नाम सही से नहीं पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हमने फिलहाल रीनेम नहीं किया था, इस वजह से नहीं अपलोड हो रहा है। तो मैं पेट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ऑलरेडी इस नाम से पड़ा हुआ है पेट फ़ोटो। इसी तरह से हम यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो ने बताया हुआ है किस तरह से फ़ोटो सिग्नेचर को आप रिसाइज करेंगे 3.5 बाई 4.5 में, सिग्नेचर को किस तरह से 3.5 बाई 1.5 में करना है, सब कुछ हमने अलग से सेपरेट बता दिया है। ठीक है, आप अच्छे से देख के क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्या करना है, आपको इस लिंक पर जो है, ये लिंक आपको मिलेगी, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इस तरह से जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ अभी सिग्नेचर, हमने फिर से दोबारा किया है। क्या करना है, आपको सिग्नेचर के लिए सिर्फ आपको हाइट चेंज करना है, बस 1.5 सेंटीमीटर कर देना है। उसके बाद साइज इसका 50 KB कर देना है, बस। उसके बाद डाउनलोड करेंगे, सिंपल एक क्लिक में आपका फ़ोटो सिग्नेचर दोनों रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, अगर नहीं होता है तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया है। क्या करना है, इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले वाले को रीनेम किया था, लेकिन उसको हम नहीं करेंगे, तो इसको हम पेट साइन के नाम से कर दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले सिग्नेचर को हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो चलते हैं हम फॉर्म पे, ब्राउज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम यहाँ पे मुझे शायद लग रहा है फ़ोटो हमको लेना था, हमने ले लिया है सिग्नेचर। तो यहाँ से पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा पेट फ़ोटो हो गया। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेंगे हैंडल से पकड़ के, इस तरह से। साइज़ हमने सेट किया है एकदम से, इस वजह से एकदम अच्छे से आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, कटेगा नहीं ये मैटर, ये क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी सेट कर दिया है। उसके बाद सेव करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे सिग्नेचर भी लग चुका है। ठीक है, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या करते हैं, अब यहाँ पे सीधे कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको हायर बाय डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछा जा रहा है, जैसे कि एनसीसी या फिर आपने आर्मी में काम किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, ऑलरेडी हमारा फिलहाल नो ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नंबर आता है एड्रेस का, इधर परमानेंट एड्रेस, इधर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर आपको दोनों सेम है तो आप दोनों सेम डालेंगे, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे। सेम रहेगा तो इधर डाल के आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, दोनों में सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम कामा केयर ऑफ डालना है, तो आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद केयर ऑफ या फिर सन ऑफ करके या डॉटर ऑफ जो भी हो, अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन में इसमें विलेज, पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे सिटी आप लोकेलिटी आसपास डाल सकते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, यहाँ से पिन कोड चूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों सेम है तो इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर से यहाँ पे डालेंगे डिटेल। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे और फिर नीचे प्रोसीड का प्रीव्यू ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को अच्छे से आपको देख लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए मैं इतनी डिटेल भर के आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल देख ली है अच्छे से, हमको यहाँ पे पूरा जो कैप्चा कोड दिया है इसको डालना है। ठीक, स्मॉल कैपिटल जो भी हो, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा ये भी डिटेल कंप्लीट हो चुका है। 185 रुपये फीस मांगी जा रही है। क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट काटने के, आप चाहें जिस माध्यम से चाहे उससे पेमेंट काट सकते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई माध्यम यूज़ करता हूँ, क्यूआर कोड, और पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर को आपको फ़ोनपे से, गूगल पे से या फिर किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर लेना है। 185 रुपये का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है और हमने पेमेंट कट कर दी है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है, रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है, जब तक आगे नहीं बढ़ जाता। देखिए बढ़ चुका है आगे। तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट कन्फर्मेशन। अब बहुत सारे लोग पिछले साल गलती किए थे, यहाँ से सबमिट नहीं किए थे। जब तक यहाँ से आप नहीं करेंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा पेमेंट काटने के बाद भी। तो आपको यहाँ से प्रोसीड टू फाइनल डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर ज़रूर क्लिक कर देना है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। और लास्ट में नीचे आएंगे आप तो जहाँ पे देखेंगे कि आपका पूरा फॉर्म सबमिशन दिखाएगा। सबमिशन डेट 14 मई को 11:26:42 पर फॉर्म सबमिट कर दिया गया है और फॉर्म को प्रिंट कब किया गया है, 11:34 पर 14 मई के डेट में। ठीक है, अब ये फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है और करंट एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा रहा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है अभी तक आपका फॉर्म। ठीक है, अभी वहाँ पे चेक नहीं किया गया, वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे वेरीफाई होगा, तब पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। वैसे तो सभी एक्सेप्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, UP-SSSC जल्दी से रिजेक्ट नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ से तक आपका स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बाई चांस अगर आपका फॉर्म बीच में कहीं पे रुक गया है या गड़बड़ी हो गई, आपने फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया, दोबारा से फिर से सबमिट करना चाहते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल गई है, तो आप जाएंगे फ़ोटो विथ सिग्नेचर अपलोडिंग वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अगर आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, बाकी की डिटेल बाकी है, तो आप जाएंगे रिमेनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पर। ठीक है, डिटेल भी भर दिए हैं, उसके बाद आपको फीस जमा करना है, तो जाएंगे एप्लीकेशन फीस डिपोजिशन वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर जाके आप फीस जमा कर लेंगे। उसके बाद पूरा फॉर्म भर गया, प्रिंट आउट करना भूल गए हैं आप, तो नीचे आएंगे प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप आके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कुछ हमने गलती कर दी है, तो मॉडिफाई सबमिशन एप्लीकेशन पर जाके सबमिट कर देंगे, संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म हम खुद भरें, तो हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे अपनी डिटेल भेजेंगे तो आपका फॉर्म हम खुद भी भर के आपको दे देंगे। ठीक है, अगर हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की समस्या आपको होती है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। इस नंबर पे आप करेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।